बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर फूड एंड हेल्थ ब्लॉग्स। आज हम रशियन सलाद की रेसिपी शेयर करेंगे। रशियन सलाद बनाने में बहुत आसान है और ये खाने में बहुत लजीज होता है। अल्लाह मियां बरकत दे हमारे खानों में। हमें ये बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आता है। हम इसे दावतों में वैसे घर में बना सकते हैं। एक बाउल लें और इसमें 2 टेबल स्पून करीम डालें। फुल क्रीम डालनी है आपने और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च और 1 ही टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और हम नमक इसमें ऐड करेंगे जो कि जायके को बेहतर बनाता है। और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि जितना लजीज इसका पेस्ट तैयार होगा उतना ही रशियन सलाद बेहतर बनेगा। सारी बात ही इसके पेस्ट की होती है। और इसके साथ ही हम इसमें हाफ कप के करीब कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करने से इसका जायका और भी इस्तेमाल हो जाता है। आप चाहें तो पीसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। और अब आप इसमें कटे हुए अंगूर डालें जो कि हाफ कप से ज़्यादा है और इसके साथ ही आप इसमें उबले हुए आलू ऐड कर दें। और मैंने ये पहले से उबाल कर रखे हुए हैं मटर और गाजर, आप इसको भी हाफ कप इसमें ऐड करें। और हाफ कप के करीब अब इसमें अनार डालें जो कि मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे और हाफ कप के नज़दीक इसमें सेब और पाइनएप्पल ऐड कर दें। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। और इसमें एक और चीज़ भी हम यूज़ करते हैं वो है बनाना जो है उसको फ्रेशली काट कर आप इस्तेमाल करें क्योंकि अगर हम काट के पहले से रख देंगे तो वो काला हो सकता है। अब इसमें आप अच्छे तरीके से बनाना भी ऐड कर दें। अब इस अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद ये तैयार हो चुका है। इसको 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें। और कि पहले से मैंने करीम भी इसमें फ्रिज में रखी हुई थी, वो भी सारी कूल थी। इसमें आपने कोल्ड करीम ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि जितना आप इसको ठंडा इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। और अब आप इसको फ्रिज में अगर रखेंगे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए तो ये खाने में और ज़्यादा लजीज हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा हमारा रशियन सलाद बना है। अब इसको फ्रिज में रख दें और 2 घंटे के बाद सर्व करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू।